Good morning to all of you. Today we are going to discuss exercise 5.1. Question 1. For which of these would you see a histogram to show the data? First, the number of letters for different areas in a postman's bag. कह रहे हैं कि पोस्टमैन के बैग में जो लेटर्स होते हैं वो डिफरेंट एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो उसके लिए हिस्टोग्राम यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इस केस में क्लास इंटरवल बना ही नहीं सकते, क्योंकि मान लो 3 लेटर एरिया ए में जाएंगे, 4 लेटर्स 4 लेटर्स एरिया बी में जाएंगे, 5 लेटर्स एरिया सी में जाएंगे। इसके लिए क्लास इंटरवल बन नहीं रहा है, ये डिफरेंट एरियाज में लेटर्स जाएंगे, तो यहाँ पर बार ग्राफ बनेगा, हिस्टोग्राम नहीं बनेगा, क्योंकि आप एरिया को क्लास इंटरवल में डिवाइड नहीं कर सकते। दूसरा है द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट। अब हाइट है तो उसको आप क्लास इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। हाइट को सेंटीमीटर में मेजर करो, फिर चूंकि वो नंबर्स हैं 150, 151 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, 153 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, तो उसको आप क्लास इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हो। इसलिए सेकेंड में हम हिस्टोग्राम यूज कर सकते हैं। द नंबर ऑफ, ये आपको ही खुद से सोचना है, हमने बताया, अब उसको आप वेरीफाई करो, कैसे जस्टिफाई करो, कैसे होगा। सी द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज। 5 कंपनियां हैं, नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस कर रही हैं। एक कंपनी ने 500 कैसेट्स प्रोड्यूस किए, कंपनी बी ने 300 कैसेट्स प्रोड्यूस किए, कंपनी सी ने 150 कैसेट्स प्रोड्यूस किए, और कंपनी डी ने 200 कैसेट्स प्रोड्यूस किए, एंड कंपनी ई ने 540 कैसेट्स प्रोड्यूस किए। तो यहाँ पर कंपनियों के नाम हैं, उनके द्वारा प्रोड्यूस किए गए कैसेट्स हैं, तो यहाँ पर भी क्लास इंटरवल नहीं बनेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ कैसेट्स आएंगे, लेकिन जो कंपनी है वो क्लास इंटरवल में डिवाइड हो नहीं सकती। कंपनीज को आप हॉरिजॉन्टल लाइन पर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रिप्रेजेंट करोगे, तो अलग अलग कंपनियां हैं, इनको आप क्लास इंटरवल में कंपनियों को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर हिस्टोग्राम पॉसिबल नहीं है। इसमें जो ग्राफ पॉसिबल है वो है बार ग्राफ। डी द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM to 7 PM। यहाँ जो टाइम इंटरवल है, इस टाइम 7 AM to 7 PM को आप क्लास इंटरवल में डिवाइड कर सकते हो। कैसे? देखो, 7 AM to 8 AM, 8 AM to 9 AM, 9 AM to 10 AM, 10 AM to 11 AM, 11 AM to 12 noon, 12 noon to 1 PM, 1 PM to 2 PM, 2 PM to 3 PM एंड सो ऑन। तो यहाँ अब इस टाइम ड्यूरेशन में 7 AM to 8 AM कितने पैसेंजर्स बोर्ड हुए, ओके, तो इस टाइम ड्यूरेशन का फ्रीक्वेंसी होगा। 8 AM to 9 AM कितने पैसेंजर्स ट्रेन में बैठे हैं वो, तो यहाँ टाइम है 7 AM to 7 PM, इसको आप क्लास इंटरवल में डिवाइड कर सकते हो, ओके, इसलिए यहाँ पर हिस्टोग्राम पॉसिबल है। सेकंड है द शॉपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन M, वीमेन वुमन W, बॉय B और गर्ल G। द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर लिखेंगे शॉपर्स, पहला का शॉपर्स में फिर उनकी टैली, शॉपर्स में 4 कैटेगरी हैं, मैन, वुमन, बॉय एंड गर्ल। 3 कॉलम बनाइएगा, पहले कॉलम में शॉपर्स, सेकेंड कॉलम टैली मार्क्स, थर्ड कॉलम फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे मैन के लिए M, सेकेंड के लिए W, बॉय के लिए B, गर्ल के G। अब कितने मैन आए उसको यहाँ से काउंट करेंगे, मैं एक काउंट करके बता देता हूँ कि मैन कितने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो मैन के लिए 14 टैली मार्क्स में 14, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी में 14 नंबर में लिखेंगे, ऐसे लिख दीजिए।
फिर करें मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट। आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है। थर्ड है द वीकली वेजेस ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर, 30 वर्कर्स हैं, टोटल दे दिया 30 वर्कर्स, उनके वीकली वेजेस हैं। करें यूजिंग टैली मार्क्स मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल्स एज, इन इंटरवल्स का यूज करके आप फ्रीक्वेंसी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए। आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। फोर्थ ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डेटा इन क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन 4 में करेंगे जो क्वेश्चन 3 में आपने टेबल बनाया ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए आप हिस्टोग्राम ड्रॉ कीजिए। और फिर उसके बाद विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, किस ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स है, मतलब किस क्लास इंटरवल में मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, ये आंसर देना है। सेकंड हाउ मेनी वर्कर्स अर्न रुपीज 850 एंड मोर। थर्ड हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन रुपीज 850, ये भी आपको आंसर देना है। फिर आएंगे फिफ्थ पर द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास watch television during holidays and is shown through the given graph. Answer the following. Graph is here. 1 to 2 hours. Number of students who watch television, 4 students. 2 to 3 hours, 8 students watch television. 3 to 4 hours, 22 students. ऐसे 22 स्टूडेंट्स हैं 3 घंटे से 3 आवर्स से 3 आवर्स से मोर, लेकिन लेस देन 4 आवर्स टेलीविज़न वॉच करते हैं। एंड 32 स्टूडेंट्स हैं हु वॉच टेलीविज़न 4 और मोर देन 4 आवर्स बट लेस देन 5 आवर्स। 5 to 6, 8 स्टूडेंट्स 6। इसमें करें फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। करें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताइए कि कितने घंटे, ज़्यादातर बच्चे कितने घंटे टीवी देखते हैं। तो देखिए किसका कौन सा बार की हाइट मैक्सिमम है, ये। तो आप कहोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टेलीविजन 4 to 5 आवर्स। maximum students watch television from 4 to 5 hours. And how many students watch TV for less than 4 hours? Less than 4 hours, देखिए less than 4 hours, ये 4 hours या more than 4 hours का। ये less than 4 hours में क्या क्या होगा, 1 to 2 hours, 2 to 3 hours, और ये तो ये less than 4 hours में इस 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7 को छोड़ दीजिए, उसके पहले वाले को जोड़ दीजिए। तो ये हो गया 22 + 8 + 4, 22 + 8 कितना होता है 30, 30 + 4 हाउ मच 34। तो 34 स्टूडेंट्स वॉच टेलीविजन फॉर लेस देन 4 आवर्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंट मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी, मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी, मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी, ये हैं 6 स्टूडेंट्स, मोर देन 5 आवर्स। ओके, यहाँ पर है 5 से मोर, 5 से मोर, इसमें कितने स्टूडेंट्स 5 आवर्स वॉच करते टीवी ये नहीं पता, लेकिन मोर देन 5 आवर्स में 6 to 7 आवर्स ले लीजिए। ये हो गया 6 स्टूडेंट्स वॉच टेलीविजन फॉर मोर देन 5 आवर्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। अब तक आप लोगों ने कितने तरह के ग्राफ पढ़े, रिकॉल कीजिए। पिक्टोग्राफ पढ़ा, बार ग्राफ पढ़ा, हिस्टोग्राम पढ़ा। अब फोर्थ है पाई चार्ट या सर्कल ग्राफ। ओके, जिसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हम अपनी
टॉपिक को यहीं पे स्टॉप करते हैं एक्सरसाइज 5.1 तक। तो ये है आप लोगों के लिए। Okay students, have a nice day.